एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन और राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है मित्रों भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता। संविधान द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, फिर भी भारतीय राजनीति में पंथ की एक विशेष भूमिका है। हम पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, किंतु धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। धार्मिक विभिन्नता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा होते हैं और इन तनावों को बढ़ाने में राजनीतिज्ञ भी भूमिका अदा करते हैं। इससे उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं। अनेक व्यक्तियों ने आशा व्यक्त की थी कि राजनीति से धर्म के अलग हो जाने से हिंदू और मुसलमानों के पुराने विरोध फिर कभी उत्पन्न नहीं होंगे, किंतु पिछले लगभग 70-80 वर्षों में गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में हुई घटनाएं इस बात का सबल प्रमाण है कि सांप्रदायिक वैमनस्य अभी भी विद्यमान है, जो छोटी छोटी घटनाओं से प्रभाव अपना असर दिखाता है, अपनी मौजूदगी दिखाता है और भारत की राजनीति एवं शासन उससे आक्रांत हो उठते हैं। स्वाधीनता के बाद शुरू हुई चुनावों की राजनीति ने धर्म और संप्रदाय के नकारात्मक महत्व को उभारा है। किसी ने लिखा है कि पहले लोग समझते थे कि राजनीतिज्ञ धर्म और संप्रदाय का शोषण करते हैं, पर अब हालात ये हो गए हैं कि धर्म और संप्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे हैं। एक तरह से संप्रदाय राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बन गए हैं। राजनीतिक शक्ति के रूप में धर्म और संप्रदाय का खूब दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक दल संप्रदाय एवं जाति की घटती बढ़ती निष्ठा के खिलौने बनकर रह गए हैं। सांप्रदायिकता एक विशेष स्तर पर पहुंचकर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है। भारत में सांप्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिसके विषय में समाजशास्त्री एकमत हैं, यह है कि यह शहरों में दिखाई पड़ती है। सांप्रदायिकता की जड़ें निम्न बुजुर्गवा वर्ग में होती है। पिछड़े समाज में परंपरागत धर्म के प्रति सबसे अधिक आकर्षण इसी वर्ग में होता है। हम सबसे पहले सांप्रदायिकता का अर्थ समझना चाहेंगे मित्रों। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए। एक बार पुनः समझ ले। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए। पारसी, इसी तरह से बौद्ध, जैन और ईसाइयों के अपने अपने संगठन है। साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लगे रहते हैं, परंतु ऐसे संगठनों को सामान्यतः सांप्रदायिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वे किसी पृथकता की भावना से प्रेरित नहीं है। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा अन्य कुछ संस्थाओं को सांप्रदायिक कहा जाएगा, क्योंकि वे धार्मिक अथवा भाषा समूह के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितों के भी ऊपर रखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः एक सांप्रदायवादी का दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है। उनको समाज विरोधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समूह के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूहों के और संपूर्ण देश के भी हितों की अवहेलना करने में पीछे नहीं हटते हैं। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। जब एक समुदाय जानबूझकर धार्मिक सांस्कृतिक भेद के आधार पर राजनीतिक मांगे रखने का निर्णय करता है, तब सांप्रदायिक चेतना संप्रदायवाद के रूप में एक राजनीतिक सिद्धांत बन जाती है। राजनीतिक स्वायत्तता को तब सांस्कृतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखने की अनिवार्य शर्त घोषित कर दिया जाता है। बहुसंस्कृतीय समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराव वास्तव में विभिन्न समूहों के बीच चल रहे सत्ता द्वंद्व के लक्षण है। इस पारंपरिक और पारस्परिक द्वंद्व को सैद्धांतिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में संप्रदायवाद का मूल सार है।
मित्रों, ये जो सांप्रदायिकता है ये भारतीय राजनीति में कोई अचानक उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय राजनीति में यदि इसका उदय देखा जाए तो मानव इतिहास में धर्म के नाम पर सदैव विवाद उठते रहते हैं। धर्म की दृष्टि से भारत विशेष रूप से एक विशेष उसका भाग्य रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के समय अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए धार्मिक भेदभावों का विशेष लाभ उठाया। अंग्रेजी शासनकाल में सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का एक कारण यहाँ प्रतिनिधि या निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना थी। अंग्रेज लोग प्रतिनिधित्व का अर्थ अलग अलग समूहों, वर्गों, हितों, क्षेत्रों, संस्थाओं और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते थे। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदायों और जातियों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक दूसरे की आपसी वैमनस्यता की समस्या समझा और उसका उपाय अलग अलग धार्मिक समूहों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देने में समझा। यदि हम पिछले सालों की घटनाओं को देखें तो अब तक बहुत सारी सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी है। यदि गृह मंत्रालय के रिपोर्ट को हम देखें तो इतनी अधिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी है, उनका प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के 8 शहर तो सांप्रदायिक दंगों के विशेष रूप से केंद्र रहे हैं। इन शहरों में अलग अलग समय पर बहुत अधिक दंगों की घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस तरह से यदि हम भारतीय इतिहास को देखें, इसके उदय को देखें, तो हमें बहुत पहले अंग्रेज़ों के यहाँ होने के समय से ही भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का विकास दिखाई देता है। और इस सांप्रदायिकता की समस्या के बहुत सारे कारण देखे जा सकते हैं, कई सारे कारण देखे जा सकते हैं। अब ये प्रश्न बहुत विशेष महत्व का है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता के तत्व क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं। स्वाधीनता से पूर्व तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, किंतु देश के विभाजन के बाद तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात भी सांप्रदायिकता का जो असर हमें रंग जो दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है, तो उसके पीछे कारण इस प्रकार हैं, प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है मुसलमानों में पृथककरण की भावना। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों में पृथककरण की भावना आज भी विद्यमान है और वे अपने को राष्ट्रीय धारा में समाविष्ट नहीं कर पाए हैं। अनेक मुस्लिम नेताओं ने स्वाधीनता के बाद इस बात का प्रचार किया कि उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा में शामिल होने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा आर्थिक न्याय में है। परंतु इन विचारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और अनेक मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इस बात का प्रचार किया कि मुस्लिम संप्रदाय के हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें अलग रूप से भाग लेना चाहिए। जमायते इस्लाम ने मुसलमानों को सलाह दी कि पहले आम चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही दूसरे संगठन जमीयत उल उलेमा ए हिंद ने भी मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति से पृथक रहने की सलाह दी। 1948 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की। 1961 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और ये प्रचार किया गया कि भारत में मुस्लिम लीग ही मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकती है। सन 1971 के मध्यावधि चुनावों के समय नई दिल्ली में देश के अधिकांश भागों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। इसके पीछे जमायते इस्लाम का हाथ था। इस प्रकार अनेक धर्मांध मुस्लिम संगठनों ने संप्रदायवाद का स्वतंत्रता के बाद भी कभी उन्मूलन नहीं होने दिया। दूसरा कारण है सांप्रदायिकता की समस्या का मुसलमानों का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन। ये बात सच है कि अंग्रेजी काल से ही मुसलमान आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे हैं। स्वाधीनता के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाई है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण जो सरकारी नौकरियां हैं, व्यापार है, उद्योग धंधों में उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई है। आज भी उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। इससे उनमें असंतोष पड़ा और उनका मनोबल भी गिरा है। कभी कभी यह असंतोष उग्र रूप ले लेता है और कभी कभी यह असंतोष हिंसा के रूप में प्रकट होता है। आर्थिक कारणों से सांप्रदायिक दंगों का संबंध भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की एक शोध रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है, जिसमें कहा गया है कि उत्तरी हिंदी भाषी क्षेत्रों में 50% अतिरिक्त भूमि का सही वितरण न हो पाना बढ़ती सांप्रदायिकता का एक कारण है। तीसरा सांप्रदायिकता की समस्या का कारण है पाकिस्तानी प्रचार। जबकि भी भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव की कोई छुटपुट घटना हो जाती है तो पाकिस्तानी रेडियो तथा समाचार पत्र इसको तूल देने का प्रयास करते हैं। वे भारत सरकार की आलोचना करते हैं और ऐसी घटनाओं को हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का जातिवध कहकर पुकारते हैं। पाकिस्तान ऐसा इसलिए करता है जिससे वह भारत की
धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्तेजित कर सके। भारत में गरीब और अशिक्षित मुसलमान ये मान बैठते हैं कि पाकिस्तान उनके हितों की रक्षा करने के लिए कह रहा है। चौथा कारण है संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद। मित्रों, भारत के हिंदू संप्रदाय में भी ऐसे लोग और गुट हैं जो धर्मांधता की संकीर्ण भावनाओं से ओतप्रोत है। हिंदू महासभा तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बराबर उत्तेजित किया है। ये लोग यहाँ तक कहते हैं कि भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही इस देश में निवास करने का अधिकार है। विश्व हिंदू परिषद को मुसलमानों का कट्टर विरोधी माना जाता है क्योंकि इसके समर्थक भारतीय राष्ट्रीयता का आधार हिंदुत्व को मानते हैं और इस प्रकार की संकीर्ण मनोवृत्ति सांप्रदायिकता उत्पन्न करती है। पांचवा कारण है सरकार की उदासीनता। सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सामान्य सी घटना प्रशासन की असावधानी के कारण कई बार सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लेती है। शाहबानों के मामले में राजीव सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को नहीं माना और सांप्रदायिक दबाव के चलते मुस्लिम महिला विधेयक पास करवाया। अब विश्व हिंदू परिषद कहती है कि वह भी राम जन्मभूमि के मामले पर इसी प्रकार का कोई भी कदम उठा सकती है। स्वतंत्रता के बाद हुए सांप्रदायिक उपद्रवों के अध्ययन से पता चलता है कि उनमें वृद्धि हो रही है, किंतु इस विषय में स्थिति विभिन्न क्षेत्रों और नगरों में भिन्न भिन्न है। ऐसे नगर जिनमें बड़े सांस्कृतिक सांप्रदायिक उपद्रव हुए हैं वो कई प्रकार के हैं। उनमें एक प्रकार के नगर वे हैं जो औद्योगिक नगर हैं, दूसरे प्रकार के वो हैं जो दस्तकारी एवं उद्योगों के नगर हैं और जो उद्योग एवं व्यापार के आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथम वर्ग के उदाहरण है जमशेदपुर, राउरकेला आदि और दूसरे वर्ग के उदाहरण है मुरादाबाद, अलीगढ़, अहमदाबाद, वाराणसी आदि। सांप्रदायिकता के बारे में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में टिप्पणी की गई थी कि थोड़े थोड़े समय बाद भड़क उठने वाली सांप्रदायिक हिंसा से गहन चिंता व्याप्त हो रही है। एक अन्य रिपोर्ट का सार तत्व यह है कि जनता के मन में कानून एवं व्यवस्था के प्रति चिंता का मुख्य कारण विभाजन, विभेदक और अन्य आंदोलनों को दिया जाने वाला अनुचित प्रचार है। कुछ राजनीतिक दल और गुट किसी भी उपलब्ध बहाने की आड़ लेकर इन आंदोलनों को खड़ा कर देते हैं। वास्तविक अपराधी तो देखा जाए तो मित्रों राजनीतिक दल भी है। सांप्रदायिक दंगों संबंधी 7 जांच आयोगों की रिपोर्टों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि उन सभी में किसी न किसी रूप में राजनीतिक दलों की आलोचना की गई है। कई सारे आयोग जिन्होंने ये कहा है उनमें है रघुवीर दयाल आयोग जो कि 1969, इसी तरह से दत्ता आयोग 1970 उन्होंने भी यही कहा। जोसेफ विद्याशीष आयोग 1971 उनकी भी रिपोर्ट यही कहती है कि सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे विदेशी हाथ होने का आरोप भी हम आजकल देख सकते हैं। इसका शोर भी हमें सुनाई दे रहा है। कुछ वर्ष पूर्व जब तमिलनाडु में हरिजनों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाया गया तो केंद्रीय सरकार ने यह आकलन प्रस्तुत किया था। इस बात के पर्याप्त संकेत है कि इस क्षेत्र में हरिजनों का धर्म परिवर्तन करने के लिए जमायत इस्लामी, हिंद और अन्य कट्टरपंथी गुट जिस उत्साह से कार्यरत है उसका एक कारण आंशिक तौर पर ही क्यों न हो यह भी है कि मुस्लिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठनों की ओर से पिछले 2-3 वर्षों से धनराशि प्राप्त हो रही है। इस क्षेत्र के समृद्ध और संपन्न मुसलमानों ने जिसके खाड़ी के देशों और दक्षिण पूर्व में स्थित मुस्लिम देशों के साथ गहन व्यावसायिक संपर्क और संबंध है, मुस्लिम संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। इसी तरह से अन्य कई कारण भी है जो भारत में सांप्रदायिकता के कारण माने जा सकते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता समस्या के कारणों में मुसलमानों में पृथक्करण की भावना, मुसलमानों का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, पाकिस्तानी प्रचार, संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद और सरकार की उदासीनता है। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नायर ने कहा था, ये आरोप गंभीर हैं और जब तक सरकार इस बारे में कुछ निश्चित प्रमाण नहीं देती तो यही समझा जा सकता है कि ये आरोप भी हिंदू वोट प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल की राजनीति का ही एक भाग है। अब जबकि हिंदू मुस्लिम दंगों की संख्या में वृद्धि हुई है तो केंद्रीय सरकार की राय में अल्पसंख्यक समुदाय में कट्टरपंथी नेतृत्व का उभार और परंपरावादी मुस्लिम गुटों को अरब देशों से जो भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त हो रही है और मुस्लिम जगत में अन्य अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी एकता का जो प्रभाव आ रहा है वो भी इसका एक कारण है। दोनों ही संप्रदायों की गहन धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दर्शाने के लिए एक संप्रदाय दूसरे को नष्ट करने पर उतारू है, उनकी रीति रिवाजों और व्यवहारों में अंतर को उछाला जा रहा है। इसलिए ऐसे मामलों का भी कोई
स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सकता कि जिन्हें सुनकर भी अधिकांश अन्य देशों में लोग हंस ही सकते हैं। जैसे कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसे मामलों को स्थानीय समुदाय खुद ही आपस में विचार विमर्श करके निपटा लेते हैं और वे एकता के बारे में आवश्यकता होने पर हर समुदाय में प्रचलित रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर रियायतें बरतते हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों ही संप्रदायों के समझदार लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की है, किंतु दोनों ही संप्रदायों के निहित स्वार्थी तत्वों के सतत प्रचार ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जिससे समस्या का हल खोजा जाना असंभव सा ही प्रतीत होता है। पराजित राजनीतिज्ञ और पार्टियां विशेष रूप से दोषी है। इस प्रकार भय, अविश्वास और दोनों समुदायों के बीच एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना ही सांप्रदायिक वैमनस्य का प्रमुख कारण है। और जब सरकार समस्या के मूल कारणों की चर्चा करने के बजाय यदि हम विशेष रूप से ध्यान देंगे तो हम इस समस्या को और अधिक भयावह रूप लेने से रोक सकते हैं, इस समस्या को शांत कर सकते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।